और ओनर के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और उनको जान से मारने की धमकी भी दी। क्योंकि जो आदमी 17-18 लाख रुपए की गाड़ी अपने बेटे को गिफ्ट कर दे, इकलौते बेटे को, और उसका जब बेटा ना रहे तो वो क्या करेगा पैसे लेके, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने व्यूवर्स से क्वेश्चन कर रहा कि क्या इतने डैमेज के बाद एयरबैग्स खोलने चाहिए थे या नहीं। 25 सितंबर 2023 को ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें महिंद्रा चेयरमैन के खिलाफ हुई एफआईआर के बारे में मेंशन था और बाकायदा उस पोस्ट में एफआईआर की कॉपी भी दी गई थी। और इस पोस्ट की जानकारी हमारे कई सारे व्यूअर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके और ईमेल करके शेयर की है। लोगों के शेयर करने के बाद मैंने पोस्ट को चेक किया और उस प्रोफाइल को भी चेक किया। ये प्रोफाइल मिस्टर पीयूष राय की थी जो क्विंट के जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने करीब 1 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया था। तो भाई ये तो रही बात पोस्ट कब शेयर हुई और किसने शेयर की। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या था इस पोस्ट में जो ये पोस्ट लगभग 5-6 दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। और सबसे बड़ी बात, कई सारे व्यूवर्स ने मुझे इस पोस्ट को लेकर क्वेश्चन किया था, तो उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर की कि ये एफआईआर किसने और क्यों रजिस्टर करवाई। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के कानपुर से महिंद्रा स्कॉर्पियो के ओनर ने रजिस्टर करवाई है और ये रजिस्टर हुई है महिंद्रा चेयरमैन के खिलाफ और उन्हीं के साथ 12 और लोगों के खिलाफ। इस एफआईआर को रजिस्टर कराने का रीज़न ये था कि करीब 18 से 20 महीने पहले स्कॉर्पियो में ओनर के बेटे की जान चली गई थी। हालांकि ये एफआईआर रजिस्टर कराई गई 23 को और ये हाईलाइट हुई 25 को। लेकिन आज मैं इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था महिंद्रा के रिप्लाई का और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो समझना था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एफआईआर के बारे में कि इस एफआईआर में है क्या। जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। बाकी एफआईआर की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी या नीचे पीडीएफ में मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। ये एफआईआर मिस्टर राजेश मिश्रा ने रजिस्टर करवाया है और इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि ओनर ने 2/12/2020 को स्कॉर्पियो S9 परचेज़ की थी कानपुर के किसी शोरूम से और ये गाड़ी उनको करीब 17,39,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ी थी। स्कॉर्पियो का S9 वेरिएंट है ये, जो उस समय टॉप सेकंड में आता था। और इस गाड़ी को ख़रीदने का मेन रीज़न ये था, ओनर ने काफ़ी सारा एडवर्टीज़मेंट देखा था इस गाड़ी के बारे में, सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा देखा था कि काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और डीलरशिप वालों ने भी उनको बताया था। इसी के साथ साथ ओनर ने आनंद महिंद्रा के ट्विटर हैंडल पर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर भी इसके पोस्ट देखे थे कि गाड़ी में कितनी सेफ्टी और गाड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसी के बेसिस पर ओनर ने स्कॉर्पियो को ख़रीदा था, ऐसा एफआईआर में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ओनर ने इस स्कॉर्पियो को अपने इकलौते बेटे को गिफ्ट देने के लिए ख़रीद लिया। अब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई। 14/1/2022 को अपूर्व मिश्रा जो ओनर के बेटे थे वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लखनऊ से वापस कानपुर की तरफ जा रहे थे। रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। अब रास्ते में एक जगह पर काफ़ी घना कोहरा होने की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर में लड़कर पलट गई और करीब 4 से 5 बार रोल हुई और अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में उनके बेटे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हालांकि एक्सीडेंट के समय सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा था और ये चीज़ पुलिस ने खुद वेरीफाई किया है और गाड़ी में अपूर्व के साथ उनके 2 दोस्त भी मौजूद थे। हालांकि उनके बाकी 2 दोस्तों को एक्सीडेंट में चोट आई या क्या हुआ वो चीज़ इस कॉपी में मेंशन नहीं है। अपूर्व प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे और अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। अब इस इंसिडेंट के करीब 1 महीना बाद अपूर्व की फैमिली महिंद्रा एजेंसी पर गई और महिंद्रा वालों से सवाल किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त एयर बैग क्यों नहीं खुले और अगर एयर बैग्स खुल गए होते तो अपूर्व की जान बच जाती, क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल कोई भी चोट नहीं आई थी, ना ही एक बूंद ब्लड गिरा था। लेकिन इस बात पर महिंद्रा एजेंसी वाले काफ़ी भड़क गए और ओनर के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और उनको जान से मारने की धमकी भी दी। ये भी एफआईआर में साफ साफ मेंशन है। अब इसके बाद स्कॉर्पियो को सर्विस सेंटर पर चेक करने के लिए ले गया, लेकिन वहाँ पे ओनर को सीक्रेटली पता चला कि इस स्कॉर्पियो में एयर बैग्स ही नहीं थे। अब ये चीज़ ओनर को कैसे पता चली, कौन बताया कौन नहीं बताया, ये चीज़ एफआईआर में मेंशन नहीं है, तो उस पर हम भी बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि जब ओनर ने कई बार एफआईआर रजिस्टर कराने की कोशिश की या पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस वालों ने हर बार मना कर दिया और एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एफआईआर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ें। अब इसके बाद जो महिंद्रा का रिप्लाई आया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं वो महिंद्रा ऑफिशियल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में साफ साफ मेंशन है कि 23 तारीख को जो एफआईआर हमारे खिलाफ हुई थी
वो केस करीब 18 महीने पुराना है, जनवरी 2022 का। और इस एफआईआर में ये बताया गया है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसमें एयरबैग्स ही नहीं थे। तो इस पर महिंद्रा वालों का कहना है कि ये स्कॉर्पियो S9 है जो 2020 में मैन्युफैक्चर की गई थी और ये स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स के साथ आती है। और महिंद्रा वालों ने उस गाड़ी को बाकायदे इन्वेस्टिगेट किया है और उन्होंने बोला कि उस गाड़ी में कोई भी खराबी नहीं थी, एयरबैग्स तो मौजूद थे ही, साथ में कोई खराबी भी नहीं थी। इसके बाद इस पोस्ट में जो सबसे मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उसे मैं आपको एक बार कोट करता हूँ। इट वॉज अ रोल ओवर केस which would not deploy the frontal airbags. A detailed technical investigation was completed by our team in October 2022. यहाँ पर महिंद्रा वालों ने क्लियरली ये बात बोली है कि ये केस रोल ओवर था, इसलिए इसमें फ्रंटल एयरबैग्स ओपन नहीं हुए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी केस चल रहा है उस पर ये पूरी तरह से अथॉरिटीज़ का सहयोग करेंगे और जो भी ये इंसिडेंट हुआ है उस पर महिंद्रा वाले फैमिली के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स थे जो एफआईआर में मेंशन थे और जो महिंद्रा ने रिप्लाई दिया था। अब मैं आपको कार की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, उसे देखकर आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि एयरबैग्स खोलने चाहिए थे या नहीं, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरा केस चल रहा है। पहली फ़ोटो आप कैबिन के अंदर की देख सकते हैं जिसमें दोनों ही तरफ का एयरबैग नहीं खुला है। केबिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका म्यूज़िक सिस्टम निकला हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा। आगे डैशबोर्ड भी एकदम क्लीन है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बाहर की फ़ोटोज़ देखते हैं तो फ्रंट पूरा अंदर घुस चुका है। इस एसयूवी का फ्रंट वाला हर एक पार्ट डैमेज हो गया है और ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था। आप देख सकते हैं आगे वाला पार्ट अंदर घुस गया है। बाकी ऊपर की फ़ोटोज़ नहीं दी गई हैं या क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी पिलर विलर थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ दिख रहा है फ़ोटो में। और ये रोल ओवर का केस था तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ होती ही हैं। हालांकि मेरा आपसे ये सवाल है कि इस फ़ोटो को देखकर आप बताइए कि इतने डैमेज के बाद क्या एयरबैग्स खुलने चाहिए थे या नहीं खुलने चाहिए थे। और जैसा कि बताया गया कि गाड़ी पहले डिवाइडर से लड़ी है, यानी कि गाड़ी का फ्रंट पहले डिवाइडर से लड़ा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रंट में पड़ा है, उसके बाद भी एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। रोल ओवर तो बाद में हुई है गाड़ी, लेकिन पहले तो फ्रंट ही लड़ा है ना, और फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिखाई पड़ रहा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इतने डैमेज में फ्रंट एयरबैग्स खुलने चाहिए थे या नहीं? हज़ारों केस मैंने देखे हैं और मेरा जहाँ तक मानना है कि इतने इम्पैक्ट में आराम से एयरबैग्स को ओपन हो जाना चाहिए था। और अगर गाड़ी रोल ओवर हुई है पहले तो फ्रंट में इतना डैमेज नहीं आना चाहिए था, और मान लीजिए रोल ओवर होने के बाद फ्रंट में इतना डैमेज आ भी गया है तो भी एयरबैग्स तो खुलने चाहिए थे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी सीधा डिवाइडर से लड़ी है जो साफ साफ मेंशन किया गया है। मैं यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा कंपनी के खिलाफ या कुछ भी, मैं सिर्फ आपसे मतलब अपने व्यूअर्स से क्वेश्चन कर रहा कि क्या इतने डैमेज के बाद एयरबैग्स खुलने चाहिए थे या नहीं। बाकी मैंने अपना ओपिनियन तो दे ही दिया है कि मुझे क्या लगता था। मैंने कई सारे केसेस देखे हैं और आपने सुना होगा 1-2 साल पहले ह्यूंडई क्रेटा के साथ भी ऐसा हुआ था, लगभग इतना ही डैमेज था फ्रंट उसका, लेकिन उसका एयरबैग नहीं खुला था। बाद में कोर्ट केस हुआ, उस पर लगभग 3-4 लाख रुपए का जुर्माना पड़ा था। हालांकि वहाँ पर ड्राइवर सेफ थे, उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, थोड़े बहुत माइनर इंजरीज आई थी। यहाँ पर तो भाई कोई भी कंपनसेशन ओनर के लिए काफ़ी नहीं है। उनका जवान बेटा था, इकलौता बेटा था जिसकी जान गई है। और बहुत सारे लोग ये अगर सोच रहे होंगे कि इन्होंने कंपनसेशन के लिए ये केस किया है, तो मुझे नहीं लगता है भाई ये कहीं से भी सही है। क्योंकि जो आदमी 17-18 लाख रुपए की गाड़ी अपने बेटे को गिफ्ट कर दे, इकलौते बेटे को, और उसका जब बेटा ना रहे तो वो क्या करेगा पैसे लेके, इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस केस से ये बेनिफिट होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर, और जो वो गलतियां कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर महिंद्रा को नहीं बोल रहा है, किसी कंपनी को नहीं बोल रहा, लेकिन कई केसेस आपने देखे होंगे। टोयोटा के कई बार एयरबैग्स नहीं खुले हैं, मारुति के भी एयरबैग्स नहीं खुले हैं, कई सारे केस मेरे पास ही पड़े हैं। तो वो सारी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो कंपनियाँ सुधारेंगे। इसके अलावा जो कस्टमर है उसको भी हिम्मत आ जाएगी कंपनी वालों से लड़ने की कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उन पर केस कर सकते हैं। बाकी भाई आपने ये वीडियो अगर पूरी देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में अपना एक ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी हेल्प करता है मुझे। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा। जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको एक बार अपडेट कर दूँगा। बाकी धन्यवाद।